हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। इट्स डे 113 ऑफ आवर डेली व्लॉगिंग और मैं रेडी हो चुका हूँ गाइस सी। और आज थोड़ा जल्दी उठ गया था, सोचा फ्रेशन अप हो जाओ। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, ब्रश वश हो गया और मैं फ्रेशन अप होकर रेडी हो चुका हूँ। एंड नाउ वी विल जस्ट लीव फॉर द ऑफिस। सो मिलते हैं ऑफिस पहुँच के गाइस, सी यू। सो गाइस वी आर एट द ऑफिस और वर्क शुरू है अभी। जस्ट अभी मेरा डिज़ाइन का वर्क फिनिश हुआ और जस्ट फीलिंग टायर्ड गाइस। क्या हाल चाल है आप सबके? और बस वी आर ऑन द सेकंड डे ऑफ वर्क वीक और काम शुरू है। आज थोड़ा हेयर कटिंग भी करवाने जाना है गाइस। सो या विल गो व्हेन द ऑफिस आवर जस्ट गेट्स ओवर। सो मैं जाऊंगा अपने हेयर कटिंग करवाने, जो मेरा हेयर ड्रेसर है उनके पास, और फिर जाना है एक ऑर्डर देने, जो कि हमारा प्रिया का वाइफ जो है मेरी, उनका एग्जीबिशन है, तो बैनर प्रिंटिंग के लिए जाना है। ऑलरेडी बन चुका है बैनर। सो बस विल फिनिश ऑफ माई वर्क, देन विल गो फॉर हेयर कटिंग एंड देन आई विल गो फॉर द बैनर। सो या ऐसे जा रहा है सेकेंड डे ऑफ वर्क वीक। सो गाइज मैं जाने वाला था हेयर कट करवाने, बट अभी तो मेरे हेयर सेट हो गए गाइज। अभी मैं टू व्हील में हूँ और जस्ट अभी आए हैं हम वेन्यू पे, बिकॉज प्रिया को देखना था थोड़ा कि कैसा है लोकेशन हमारे एग्जीबिशन सेंटर का। सो मैं आपको आगे से फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ गाइज। सो ये है गेट केशव फार्म का और यहाँ पे है एग्जीबिशन, और अभी हम आए हैं यहाँ पे अंदर फार्म को देखने। सी यू इनसाइड। सो गाइस फाइनली हम अंदर जा रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता था, बट आई वांटेड टू मेक इट सरप्राइज। बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि कैसे तैयारी चल रही है। चलिए अंदर चलते हैं। और गाइस ये वी आर एंड यहाँ पे इवेंट होगा पूरा, यही उनकी डेकोरेशन चल रही है। और पीछे आप लोगों को शायद मंडप दिख रहा होगा, मैं आपको एक रियर व्यू से दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ से हम एंटर होते थे, ये रही मेन ऑफिस, और यहाँ पे स्टेज जहाँ पे परफॉर्मेंस होंगे, और यहाँ पे बीच में ये मंडप बनाया गया है और डेकोरेशन हो रही है। मैं आप लोगों को एक बार अंदर का व्यू दिखाता हूँ गाइस। यहाँ से ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाले मंडप अंदर के रेड पिलर्स, वहाँ पे हमारा स्टॉल्स रहेगा जो हम एग्जीबिशन के लिए तैयारी करेंगे। और ये है वेन्यू गाइस, एक बार फुल 180 डिग्री आपको दिखा देता हूँ। एंड हियर वी आर। और अंदर की साइड एज यू कुड सी हियर, यहाँ पे स्टॉल्स रहेंगे सारे, और बस तैयारी चल रही है अभी। सो गाइस अभी हम निकलते हैं और ये था वेन्यू। काफ़ी बढ़िया तैयारी चल रही है गाइस। आप लोग को सीन तो दिख ही रहा होगा यहाँ पे एरिया कितना है, और फंक्शन भी यहाँ पे होगा, और ये मेन स्टेज है। सो सी यू वेरी सुन, मिलते हैं गाइस। सो गाइस वी आर बैक एट होम और जस्ट अभी मैं नीचे से आया हूँ गाइस। एक्चुअली प्रिया अपना काम कर रही थी, तो हमने सोचा चलो क्यों ना कंपनी दे दी जाए, और साथ में बैठे थे सभी और अच्छा लगा। और आप सबने वेन्यू भी देखा गाइस आज एग्जीबिशन सेंटर का, जो कि एक फार्म है, और वहाँ पे सब ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने, और एक शो भी है गाइस, और साथ ही साथ फूड स्टॉल्स वगैरह सब कुछ ही है। तो जो भी कतारगाम एरिया में है, प्लीज़ विजिट अस और देखिएगा हमारा काम, हमारा आर्टिस्ट्री जो हमने स्टॉल रखा है, जो कि है प्रिया का। सो या माय वाइफ, एंड शी इज़ बिन डूइंग ग्रेट वर्क गाइस, काफ़ी मेहनत कर रही है। सो गिव इट अ थम्स अप, और इस वीडियो को, इस व्लॉग को भी गाइस शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पहुँचे। और मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूँगा कि कहाँ पे है ये एग्जैक्ट वेन्यू। और बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस, और एंड डू फॉलो प्रिया नेल जो है
अपना नेल का जो पेज बना रखा है इंस्टाग्राम पे। एज यू गाइज नो, मैंने आगे के व्लॉग्स में भी कहा था कि द नेल हाउस बाय प्रिया और यूज़र नेम है, सो सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा गाइज। और काफ़ी अच्छा कर रही है और मेहनत भी कर रही है। मैंने अभी जस्ट वर्क देखा और काफ़ी आई एम जस्ट यू नो अमेज्ड बाय हर स्किल्स, अमेज्ड बाय हर आर्टिस्ट्री एंड आई जस्ट लव्ड हर वर्क। काफ़ी नीट एंड एकदम एलिगेंट डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ बनाया है उसने। और अभी तो यू नो प्रोटोटाइप ही बनाए हैं सारे, और सभी प्रैक्टिकल वर्क देखने के लिए आप लोगों को एग्जीबिशन में ही आना पड़ेगा। सो या, एंड शी इज़ बीन डूइंग ग्रेट गाइस, शी इज़ बीन अमेजिंग टिल डेट। और आज अभी भी वो पूरे नेल्स ख़त्म कर रही है, मैं देख रहा हूँ रोज़ ही, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखते हुए कैसे उसको ये आर्टिस्ट इतनी पसंद है और कैसे अपना वर्क कर रही है गाइस। सो जस्ट प्राउड ऑफ हर। और बस ऐसे सपोर्ट कीजिए गाइस आप लोग भी, मेरी वाइफ की पेज को भी। और अगर आपको वर्क पसंद आए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उसमें मेंशन है ही ऑलरेडी। सो या, शी इज़ बीन डूइंग ग्रेट गाइस। और रही बात आज के दिन की, तो हम ऑफिस थे सुबह से ही, देन आके ही तुरंत मैं आप लोगों को बोला कि मैं हेयर कट करवाने जाने वाला हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जब वहाँ पे शॉप पे पहुँचा और मेरे हेयर ड्रेसर का मैंने कॉल लगाया क्योंकि द शॉप वॉज क्लोज्ड और लॉक था वहाँ पे। सो मैंने पूछा कि भैया कहाँ पे हो। सो ही सेड कि नहीं मैं आज नहीं हूँ, गांव में हूँ अभी तो, और 5th तक आ जाऊँगा। मैंने कहा सॉरी यार बट लेट हो जाएगा तब तक, तो देखते हैं अभी। सो यू नो हेयर कटिंग वॉज ऑल्सो लेफ्ट फॉर टुडे, और अभी देखते हैं क्या करना है आगे। एंड आई एम नो and you guys are also just seeing my ungroomed look which is not looking good. I hope so. I need some trimming and you know haircut, but let's see. प्रिया ने तो कहा जो भी है अच्छा लग रहा है मत करवाइए, but let me just you know make myself just a little bit of groom. So yeah. और फिर जब ऑफिस से घर आ रहा था तो तुरंत प्रिया का कॉल आया और बताया कि एक यू नो बैनर प्रिंट करवाना है, और मैंने बैनर भी प्रिंट करवा के फिर घर पहुंचा और लेके आया। देन अचानक गाइस आज पता चला कि लाइट कट ऑफ हुआ था। सो एक्चुअली हमारे सोसाइटी में जो यू नो इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है उनकी लाइन फिटिंग चेंज हो रही थी। सो वो चेंज करने के लिए थोड़ा 1 या 1.5 घंटा तक लाइट कट ऑफ हुई थी। सो वी आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड गाइस क्योंकि इतनी गर्मी है अभी इन दिनों, एंड इट्स अ पीक समर आवर्स गोइंग ऑन एंड विच इज़ टू टफ टू यू नो सिट इन द होम एंड without a fan or without a light. Actually without a fan it was you know it's impossible for me at least. मुझे तो गाइस बहुत ही गर्मी होती है सीरियसली। और फिर प्रिया ने मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी थोड़ा बाहर टहल के आते हैं थोड़ी टाइम के लिए, तुम भी इस बहाने फ्रेश हो जाओगी। सो वी जस्ट वेंट आउट और थोड़ा गाइस ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई आज क्योंकि हम गए थे सुपरमार्ट और वहाँ इंडोर था तो गाइस थोड़ा अच्छा लगा। सो सुपरमार्ट होके ही हमने गए पहले तो, और सोचा चलो थोड़ा ही लेना है, 1-2 चीज़ें लेंगे। बट यू नो आप जाते हैं जब सुपरमार्ट, कोई भी सुपरमार्ट हो, तो यू गाइस वेरी वेल नो कि कितना मतलब यू नो फ्रीक आउट हो जाते हैं आपकी सब कुछ लेना है, ये बाकी ये पेंडिंग है। और बस हम तो जस्ट पहुँचे वहाँ पे और सोचा था कि चलो थोड़ा ही लेंगे, एक दो जो चीज़ थी वो ही लेनी है। बट वी यू नो got inside and we saw everything that we needed for a long period of time. So पहुँचे अंदर और सोचा कि चलो आज ले लेते हैं, टाइम मिला है और अभी हमारे पास बहुत टाइम बाकी है क्योंकि लाइट भी आने वाली है थोड़े आवर्स के बाद। सो सोचा चलो यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छा था गाइस, अंदर एटमॉस्फेयर इंडोर था। सो ऑब्वियसली हम लोग अंदर गए और फिर सोचा कि चलो जो ज़रूरियाती चीज़ें हैं जो लेनी पड़ेगी वो सब कुछ भरते हैं अंदर कार्ट में और फिर जाते आगे। सो लेने गए और जो ज़रूरी चीज़ें थी सारी कलेक्ट की। फिर सोचा कि चलो एक बार ऊपर के फ्लोर पे भी हो के आते हैं। यू नो यू गाइस वेरी वेल नो कि जब जाना होता है अलग सेक्शन में तो वो भी हमें याद आ जाता है कि ये भी लेना है गाइस। सो हम फिर से ऊपर गए और गए ऊपर तो मुझे लेनी थी मेरी यू नो बॉटल, जो कि पानी की बॉटल थी। सो मुझे भर के रखनी होती है कि समर में यू नो हीट काफ़ी होती है गाइस, तो प्यास भी बहुत लगती है।
सो मैंने सोचा चलो एक बॉटल ले लेता हूँ यहाँ पे। अच्छी सिपर बॉटल चाहिए थी मुझे एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास तो जो थर्मल बॉटल थी वो तो पहले से ही थी, बट मुझे एक सिपर बॉटल चाहिए थी। सो मैंने सोचा चलो सिपर बॉटल ढूंढते हैं, बट आजू बाजू सब जगह देखा गया, स्टैंड्स में भी कई सिपर बॉटल नज़र ही नहीं आ रही थी। और प्रिया ने एक्चुअली कहा कि चलो बात, इट्स गेटिंग टू लेट, वी जस्ट नीड टू लीव फॉर द होम। और फिर घर जाके भी मुझे मेरा काम फिनिश अप करना। मैंने कहा कि बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक बार ये असेंबली देख के आता हूँ। और गाइस 3 असेंबली घूमा, मुझे फिर भी नहीं मिली। मैंने 3 राउंड लगाए और उसके बाद जो लास्ट वाली असेंबली थी जो मैं अवॉइड कर रहा था, और उसी में वो सिपर बॉटल सारी पड़ी थी। सो कैन यू इमेजिन, जब नसीब होता है ना तो हम पहुँच ही जाते हैं जहाँ पर भी हमें पहुँचना होता है। सो जस्ट मैं गया 4th असेंबली में, और वहाँ पे 25 to 30 सिपर बॉटल्स पड़ी थी। मैंने कहा यार, दिस वॉज द वन दैट आई वॉज सर्चिंग फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फिर मैंने पिक की एक, और फटाफट से मैं गया नीचे, एंड प्रिया वॉज वेटिंग फॉर द कार्ड टू बी जस्ट गेट द बिलिंग। और मैंने बिलिंग कराया, फिर पे किया, सब कलेक्ट किया और सब रखा सामान हमारी कार में, और हम निकल पड़े आगे। फिर गाइस हुआ ये कि जब हम जाना था घर पे, और सोचा कि चलो आज थोड़ा बाहर डिनर करके आते हैं, और फिर सोचा कि चलो जो फेवरेट आइटम है वही खाते हैं। और लकीली हमें एक स्ट्रीट वेंडर मिल गया, और प्रिया बोली कि चलो स्ट्रीट फूड ही खाना है आज, तो बस जल्दी से फटाफट फिनिश अप हो जाए और उसके बाद जल्दी से घर पहुंच जाए। तो फिर हमने खाया साउथ इंडियन गाइस। और फिर फटाफट से हम आए घर, और जब घर पहुंचने के लिए निकल ही रहे थे फ्रॉम द द वेंडर्स प्लेस, सो मम्मी का कॉल आ गया कि चलो लाइट आ गई है, आप लोग अपना डिनर फिनिश करके शांति से आना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मैंने कहा कि चलो अभी हम निकल ही रहे थे, लकीली आपने कह दिया, सो अच्छा है, अभी लाइट आ गई है, प्रिया भी अपना वर्क कंटिन्यू कर सकती है। सो वी जस्ट मैंने तो गाइस स्टार्ट की थी जस्ट, और प्रिया ने मेरे हाथ पे से की ले ली और बोला कि चलो आज मैं ड्राइव करके घर पहुंचाऊंगी आपको। और शी ड्रोव एंड शी टुक मी टू द होम, एंड वी जस्ट हैड अ ग्रेट डे गाइस। और घर आके फिर तुरंत ही मम्मी पापा डिनर कर रहे थे और उन्होंने कहा, और फिर मैं फ्रेशन अप थोड़ा हुआ, एंड देन वी जस्ट गेट बैक टू द स्टूडियो ऑफ हर्स, माई वाइफ। और फिर गाइस प्रिया ने अपना वर्क शुरू कर दिया, एंड अभी तक हम लोग लगे हुए थे, मैं उनके पास बैठा था, और थोड़ा वी वर जस्ट चिलिंग इनसाइड द आवर हाउस, जो कि प्रिया का यहाँ पे नीचे है गाइस, जो कि उनका नील स्टूडियो है। सो बस अभी बजे है गाइस 11:15, और शी कम्प्लीटेड ऑल हर प्रोटोटाइप्स, एंड फाइनली शी फिनिश्ड एंड सेड कि चलो अब मैं फ्री होती हूँ और अभी हम जाते हैं ऊपर और बैठेंगे थोड़ी देर। सो वी जस्ट केम अप साइड, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आज मेरा इंटरेक्शन रह गया आप लोगों के साथ, और मैं जो भी कर रहा हूँ अभी आपके सामने। सो दिस वॉज द डे फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नाउ द नाइट। सो या बस गाइज, अभी मैं पूरा ऑलरेडी आई एम जस्ट मैस्ड अप, एंड आई एम जस्ट लुकिंग सो लिटिल मैसी, एंड आई जस्ट नीड टू गेट फ्रेशन अप राइट नाउ। और अभी मैं जब फ्रेश हो जाऊँगा उसके बाद फिर तुरंत हम लोग सो जाएंगे गाइज। सो आज के ब्लॉग को ऐसे ही एंड करते हैं, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो येस, दिस वॉज द डे एंड इट एंडेड दिस वे, एंड बस आज के ब्लॉग को ऐसे ही एंड करते हैं और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सो देन गुड बाय, टेक केयर गाइज, take care of your loved ones, take care of your family, and take care of ourselves. Self love guys, and be with your closest one guys. Do what you love, do whatever you want to do guys, just do it with all your heart. That's what I wanna say to you all. बस that's it, मिलते हैं कल गाइस जल्दी, आज तो काफ़ी थक चुका हूँ। So yeah, goodbye, take care, good night, see you very soon.